अस्सलामुअलैकुम। स्कूल स्टूडियो 9 में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक अहम वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। तारीख़ में इस वाक़ये को ख़ास मकाम हासिल है। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद 4 दिसंबर 1908 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। आपका घराना बढ़ाई के काम में मशहूर था। गाज़ी इल्मुद्दीन ने इब्तदाई तालीम मोहल्ले के एक मदरसे में हासिल की और तालीम से फ़राग़त के बाद आपने अपने आबाई पेशे को अख्तियार किया। आपके 2 भाई थे, जिनमें से एक सरकारी मुलाज़म करते थे और दूसरे मियाँ मोहम्मद अमीन साहब थे। मियाँ मोहम्मद अमीन साहिब भी पार्लिमान साहिब के साथ बढ़ाई का काम करते थे। इस ख़ानदान की शराफत और कारीगरी की धूम दूर दूर तक थी। आपका घराना मुस्तद घरानों में शुमार किया जाता था। कारीगरी में मलका हासिल कर चुकने के बाद आप अपने बाज़ार कोहाट में अपना फर्नीचर साजी का काम शुरू किया और रिज़्क़े हलाल की तगो-दो में मसरूफ़ हो गए। राजपल नामी लाहौर के एक नाशर ने नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक गुस्ताखाना किताब रंगीला रसूल शाया की। इस दिल आज़ाद अमल ने अहले ईमान के जज्बात को मजरूह किया और मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा पैदा हुआ। जब मुसलमान रहनुमाओं ने इस किताब को ज़ब्त करने और नाशर के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया तो अंग्रेज़ हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल को सिर्फ 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा किताब को ज़ब्त करने के मुतालबे को रद्द कर दिया गया। इस पर जुल्म ये हुआ कि राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने इसको रिहा कर दिया। अब मुसलमानों का गम और गुस्सा आसमान को छूने लगा और गली गली एहतजाज शुरू हो गया। बजाय कि राजपाल को सरजश की जाती, 2 सिपाही और 1 हवालदार इसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और साथ ही साथ रवायती मुस्लिम दुश्मनी को मुजाहरा करते हुए अंग्रेज़ हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफज करके मुसलमान रहनुमाओं की गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। बिलाशुबा हुकूमत वक़्त मलून राजपाल को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। चनाचा 24 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदा बख्श ने एक शातम रसूल राजपाल को इसकी दुकान पर निशाना बनाया, तहम इसने भागकर अपनी जान बचाई। खुदा बख्श गिरफ़्तार हो गया और इसे 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद 19 अक्टूबर 1928 को अफ़गानिस्तान के एक शख्स अब्दुल अज़ीज़ मर्द मुजाहिद कफ़न बांध कर घर से निकला। इसने लाहौर आकर इस शातम रसूल की दुकान का रुख किया, मगर ये बदबख्त दुकान में मौजूद ही नहीं था और सवामी सियासतदान राजपाल का दोस्त इसकी जगह मौजूद था। गलत फहमी में अब्दुल अज़ीज़ ने स्वामी सत्यांत को ही राजपाल समझकर कत्ल कर दिया। अब्दुल अज़ीज़ को अंग्रेज़ हुकूमत ने गिरफ़्तार किया और 14 साल की कैद सुनाई। इल्मुद्दीन एक रोज़ दिल्ली दरवाज़े पर लोगों का हजूम देखकर रुक गए। वहाँ राजपाल के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही थीं। जिस बात ने इल्मुद्दीन को सबसे ज़्यादा आग बगोला किया और वो राजपाल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। आज के आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानद इल्मुद्दीन भी इसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। कोई इसकी महबूब तरीन हस्ती की शान में गुस्ताखी करे, भला ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है। जिसकी खाक पारुख माँ पर लगी हो, उनकी लगन ही दिल को बराबर लगती हो। कहते हैं आशिक जिसको एक आग ही नसीब भेजी नहीं, दोनों तरफ बराबर लगती है। इस दौर में दिल्ली दरवाज़ा लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ था और तमाम तहरीकों का गढ़ भी यही था। जो बात की जाती थी वो मुल्क के तौल और अर्ज़ में बासानी पहुँचती थी। यहाँ पर होने वाली गुफ्तगू अपने आप में एक संत की हैसियत रखती थी, लेकिन इल्मुद्दीन इस वक़्त का रोशन ख़याल शख्स था। मालिक इंसान इसने जो सुना इस पर यकीन नहीं किया, बल्कि अपने वालिद मोहतरम से तायद हासिल की। अपने दोस्त शीदे और इसके एक दोस्त वाक़या किताबों की दुकान का पता और दीगर मालूमात इकट्ठी की। यहाँ पर एक रवायत भी नकल की जाती है कि बाद अज़ां यकीन इस रात को इसका दिल बहुत बेकरार था। फिर एक रात इसने ख्वाब में एक बुज़ुर्ग मिले। इन्होंने कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो जल्दी करो। इल्मुद्दीन हड़बड़ा कर उठे और सीधे शीदे के घर पहुँचे। पता चला कि शीदे को भी वैसा ही ख्वाब नज़र आया था। दोनों एक ही बुज़ुर्ग राजपाल को गुस्ताख कत्ल करने का कह रहे थे। दोनों में ये बहस चलती रही कि कौन ये काम करेगा, क्योंकि दोनों ही ये काम करना चाहते थे। फिर कुरानदाजी के ज़रिए दोनों ने फ़ैसला किया 3 मरतबा इल्मुद्दीन के नाम
की पर्ची निकली। पोशीदे को हार माननी पड़ी। इल्मुद्दीन ही शातम रसूल का फ़ैसला करने पर मामूर हुए। 6 अप्रैल 1929 को 1 बजे दोपहर गाजी इल्मुद्दीन ने खोके वाले की निशानदही पर राजपाल को इसकी दुकान के वाक़या अस्पताल रोड अनारकली नज़द मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में दाखिल होते हुए पहुंचाना, और जैसे ही राजपाल अपने नशस्त पर बैठा, आपने राजपाल को ललकारा, छुरी निकाली और राजपाल के जिगर में पेवस्त कर दी। आशिक की एक ही वार ने राजपाल का काम तमाम कर दिया। थाने अनारकली पुलिस को दुकान के एक मुलज़म ने इतला दी और गाजी इल्मुद्दीन ने कत्ल का इतराफ़ करते हुए गिरफ्तारी पेश कर दी। यहाँ यह अमर भी काबिल गौर है कि अगर आप चाहते तो फ़रार हो सकते थे, लेकिन आपने फ़रार होने की कोशिश भी नहीं की। मुकदमा लवाइस नामी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए, जिसने गाजी इल्मुद्दीन पर फ़र्द जुर्म ऐद करके सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। मोरखा 22 मई 1929 को गाजी इल्मुद्दीन ने सेशन कोर्ट के मुतसब हिंदू जज जस्टिस शादी लाल ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। गाजी इल्मुद्दीन की जानब से सलीम बार 8 ला पेश हुए और आपके हक़ में दलाइल दिए, मगर तमाम दलाइल बेसूद साबित हुए। हाई कोर्ट में अपील के लिए इस वक्त के सबसे बड़े और मशहूर वकील मोहम्मद अली जनाह की खिदमत हासिल की गई। आप मुंबई से लाहौर तशरीफ़ लाए और आपकी मामनत बैरिस्टर फ़रख हुसैन ने की। एक ये रवायत भी मशहूर है कि हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह ने गाजी इल्मुद्दीन को कहा कि आप इस कत्ल का इनकार कर दो कि आपने कत्ल नहीं किया, आपकी सज़ा ख़त्म करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। जिसके जवाब में गाजी इल्मुद्दीन ने जवाब दिया कि तमाम ज़िंदगी में एक ही तो काम किया है और आप इससे भी मुकरने का मशवरा दे रहे हैं। 7 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने गाजी इल्मुद्दीन को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया। 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के लाहौर बरजस ने सेशन कोर्ट की सज़ा को बहाल रखा और गाजी इल्मुद्दीन की अपील खारिज कर दी। अपील खारिज होने की इत्तला जब गाजी इल्मुद्दीन को दी गई तो आपने फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था, बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर जेल में सड़ने की बजाय तख्ता-ए-दार पर चढ़कर नामूस रिसालत पर अपनी जान फिदा करना मेरे लिए हज़ार अबदी सुकून व राहत है। 31 अक्टूबर 1929 बरोज़ जुमेरात को मियाँ वाली जेल में सुबह 7 बजे आपको शहीद कर दिया गया और 9 बज के करीब बेईमाना अंदाज में बग़ैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया। सिर्फ 21 बरस की उम्र में इन्होंने सदियों का सफ़र इस खूबी से तय किया कि इसकी गर्दिश सफ़र का एक एक ज़रा कारवान आशिक के निशान मंजिल बनकर रह गया। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अनगश्त ज़ुबां, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। 4 नवंबर 1929 को जस्द खाकी की हवालगी का मुतालबा लेकर मुसलमान ज़िम्मेदारान के एक वफ़द ने गवर्नर पंजाब में मुलाकात की, जिनमें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मौलाना अब्दुल अज़ीज़, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मोहम्मद शफ़ी, खलीफा शुजा, मियाँ अमीरुद्दीन, सर फजल हुसैन, मौलाना ग़ुलाम महियू अब्दी कसूरी और दीगर साहिबान शामिल थे। यकीन दिलाए कि तदफीन पर पुरअमन होने की ज़िम्मेदारी है। 13 नवंबर 1929 को मजिस्ट्रेट मिज़ार मेहदी हुसन और सैयद मुरातब अली शाह की सरबराही में एक वफ़द मियाँ वाली रवाना हुआ और 14 नवंबर 1929 को जस्द खाकी वसूल किया। वाज़ेह रहे कि शहादत को 15 दिन बैठ चुके थे। लाहौर आने से कबल शहीद की लाश 2 हफ्ते कब्र में दफन रही, लेकिन इसमें कोई तदफन पैदा न हुआ और 15 नवंबर 1929 को महकमा रेलवे ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जस्द खाकी लाहौर छोनी में 5:35 पर अल्लामा इकबाल और सर मोहम्मद शफ़ी के हवाले किया। इस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद 6 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। आपकी नमाज जनाजा सबसे पहले ख़तीब मस्जिद वज़ीर ख़ान कारी शमशुद्दीन ने पढ़ाई और दूसरी नमाज जनाजा सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह मुहद्दस लाहौरी ने पढ़ाई। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपने हाथों से लहद में उतारा। यही वो मौका था जब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने चीख कर कहा था कि काश ये मकाम आज मुझे नसीब होता। इस मौके पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि असी गल्लां ही करते रह गए ते तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। वही करता है फैसला पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखा है, किसे असूद बनाना है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की आखिरी आरामगाह उनकी वसीयत के मुताबिक
मियानी साहब कब्रिस्तान बहावलपुर रोड में एक नुमाया मकाम पर मौजूद है। आपका उर्स मुबारक 30 और 31 को जोश व खरोश से मनाया जाता है, जहां लोग जोक दर जोक पहुंचकर इस आशिक रसूल को सलाम पेश करते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।